बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। 1.1 एक्सरसाइज है, 11 नंबर क्वेश्चन केसी सिन्हा। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए क्या है क्वेश्चन। दिखाएं कि निम्नलिखित संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है। देखिए ये इसको आप p बटा q के रूप में इसको लिखना है आपको 1.27 के क्या है ये बार 1.27 ये जो है बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे माना कि x बराबर 1.27 का पावर बार जो है उसको लिख दीजिए। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब जो है ये 27 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं 27 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बार बार रिपीटेड होते जा रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, दशमलव देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है 2 और 7, यानी 2 और 7 यानी 2 जो है ये और 7 जो है रिपीटेड हो रहा है। तो दशमलव को इस दोनों के बाद में लाइए, यानी 2 7 के बाद में दशमलव को लाइएगा। तो कितने अंक पे ये बार है, कितने बार दोहराया जा रहा है, यानी कौन कौन दोहराया जा रहा है 2 और 7 रिपीट हो रहा है। तो आप 100 से गुना इसमें कीजिए, ठीक है ना। जिसके देखिए 27 के ऊपर में रेकरिंग है यानी बार है, ठीक है ना। यानी 27 के ऊपर में यानी 2 के ऊपर में है तो 100 से गुना करेंगे। 1 के ऊपर में रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। लेकिन इसके दोनों के ऊपर में रेकरिंग है यानी बार बार ये आ रहा है 27 यानी 2 आ रहा है तो 100 से गुना कीजिए। दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इधर x में 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें गुना कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं तो दशमलव उठ कर चलाएगा यहाँ, ठीक है ना। यानी इसको अभी हटाइए, तो ये आ जाएगा 127.27, ठीक है। यानी कि आप जो ये देखिए दशमलव, ये दशमलव उठ कर कहाँ चला गया, यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद। तो 100 से गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 127 और दशमलव यहाँ आ जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा और 27, ठीक है। कोई बात दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कितना नंबर, ये 27 रिपीटेड होते जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाइए तो समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 यही है, या इसको भी लिख सकते हैं यानी 2 7 रिपीटेड हो रहा है तो यही बार बार आ रहा है। तो LHS वाला को LHS की तरफ घटाइए, यानी बराबर के पहले x है, बराबर के पहले इसमें 100x है। तो 100x में से इस x को घटाइए, यानी इस 100x में से इस x को घटाइए, यानी इसको और इसको पहले जो है इसको घटा दिए x वाला को। फिर 127 में से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तो समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। जो 12 है उसमें से ना घटाइएगा, तो कहेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 वाला कौन है, यही है। तो इसमें से घटाना है समीकरण 1 को, तो 100x में से x घटा दिए, इजकल टू क्या होगा, इधर है 127, ठीक है, और 0.2727, यानी ये बार बार जा रहा है माइनस, ठीक है। अब कौन है, यहाँ देखिए 1.2727, बार बार भी यहाँ देखिए है ना ये। तो अब इसको घटाइए, 100 में से x घटाइएगा तो कितना होगा, 99x। अब 127 दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 127 है, यानी इस सबको दशमलव के बाद देखिए 2727, इसमें भी दशमलव के बाद 2727, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 127 में से 1 घटाइएगा तो 126 आ जाएगा, यानी 126.0000 हो जाएगा, यानी 272727 बार बार आ रहा है। दशमलव के बाद इसमें भी 2727 बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो दशमलव के बाद इसमें भी समान अंक है, इसमें भी समान है, दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 127 में से 1 घटाएंगे तो 126.0 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो कहेंगे x बराबर 126/99। इस प्रकार से आप इसको देखें। अब जो अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा 33 बार में कट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये हुआ x बराबर 42 बट्टा कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। यही आपका p/q के रूप में लिख दिए, ठीक है। तो x हम किसको माने थे, 1.27, तो क्या कहेंगे यहाँ देखिए, x किसको माने थे, 1.27 के 27 बार बार रिपीट हो रहा है, इक्वल टू कितना आया, 42/33। यही आपका p/q के रूप में आंसर हुआ, ठीक है ना। यानी इसको बनाना था, देखिए इतना को बनाने पे कितना आया मेरा, p/q के रूप में लाना था, तो p/q के रूप में कितना आया मेरा, देखिए यही है, देखिए यही, कुछ भी नहीं किए हैं। दशमलव के बाद देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है, 27, यानी 2 अंक ऐसा है जो रिपीटेड हो रहा है। तो 2 अंक के ऊपर देखिए यहाँ बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो उतना ही से हम गुना करेंगे। 2 के ऊपर में बार है तो 2 यानी 100 से गुना करिए, 1 के रहेगा तो 10, तो 100 से गुना किए इधर भी और इधर भी, तो दशमलव चलाया 2 अंक के बाद। यही आप इस प्रकार से घटाए हैं जो आप देखे हैं, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए इसी का, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, 0.3333, यानी इसमें एक ही अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे माना कि x बराबर 0.3333, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कितना अंक इसमें रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक अंक, 3 जो है बार बार आ रहा है। तो जितना अंक रिपीट होगा ना उतना 0 लगाकर हम गुना करेंगे। जैसे अगर 1 अंक है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करते, ऐसे। तो इसमें 3 रिपीट हो रहा है, 3 सिर्फ 3 एक ऐसा है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो हम 10 से गुना करेंगे। 1 अंक रिपीट होगा तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से इसमें गुना कीजिए तो 10x, इसमें ये कितना हो जाएगा, 3 दशमलव यहाँ उठकर 1 अंक के बाद आ जाएगा, 3 ये हो गया समीकरण 2 हो गया। मतलब कहने का मतलब कि पहले माना कि x बराबर ये आपका इतना जो पूर्णांक दिया है ये हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद में 10 से गुना किए हैं इसमें तो 10x आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक के बाद आ जाएगा, तो 3.33 यानी बार बार रिपीट होगा ही, ठीक है ना। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी बार बार रिपीटेड होते जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर,
ठीक है। अब घटाइए, क्या होगा, 10 में से x को घटाइए तो 9x आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से x घटाइएगा, सीधा ऐसे बनाइए, हो गया। यहाँ 10x में से 2, यही ना है समीकरण, तो 10x में से x को घटाइए, 10x में से आप x को घटाइए। फिर दूसरा समीकरण है 3.3333, बार बार ये आ रहा है, इसमें से घटाइए इसको 0.3333, इसको घटा सकते हैं आप। 10 में से अब x घटाइए तो 9x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 333, इसमें भी 333, यानी दशमलव के बाद इसमें भी समान अंक है, इसमें भी समान अंक, ये भी रिपीटेड होते जा रहा है। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद इसमें भी इक्वल अंक है, इसमें भी इक्वल है, 333 इसमें भी है, 333 इसमें भी है, तो ये 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 0, और 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दशमलव के बाद जितना इसमें देख रहे हैं उतना इसमें देख रहे हैं, घटाने पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 3 में से फिर ये 0 घटाइए तो 3 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद वाला को दशमलव के बाद वाला में से घटाइए, और दशमलव के पहले में से ये दशमलव के पहले को घटाइए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा। इसलिए x बराबर कितना होगा, 3, और 9 जाएगा नीचे, इसको काट दिए, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 1 बटा क्या आया आपका 3। तो आप किसको बनाए हैं, 0. x किसको माने थे, x माने थे 0.333 को, तो 0.3, इसलिए 0.333, इसको बनाने पर आपका कितना आया है, 1/3 आंसर आया। यही आपका P/Q के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। देखिए ठीक है, कुछ भी नहीं है, जितना अंक रिपीट होगा उतना 0 लगाकर गुना करेंगे। एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना किए हैं, इधर भी और इधर भी, तो इधर 10 से गुना कीजिएगा तो 1 अंक के बाद जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक के बाद जाता, तो 10 से गुना किए इसमें भी तो ये दशमलव उठकर 1 अंक के बाद आ गया, तो 3.33। इस प्रकार से आप देखें, बस सिंपल 10 में से इसको ऊपर वाला यानी समीकरण 1 को घटा दिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम घटा दिए। इस प्रकार से आपका ये P/Q के रूप में देखें कैसे हुआ। अब इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 पर रेकनिंग है, यानी बार है, यानी 0.6 के ऊपर में देखिए क्या है, डैश है, यानी इसको कहते हैं रेकनिंग और बार। यानी ये जो है 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये जैसे 0.66, यानी ऐसे कर 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 रिपीट होगा, बार बार 6 ऐसे आएगा, 6 यानी 6 बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो इसको कहिए माना कि x बराबर किसको लिखना है, 0.66, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, देखिए कौन रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीटेड हो रहा है, एक ऐसा 6 है, एक ही अंक ऐसा ना है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6। देखिए इसके यहाँ इस 6 डैश यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुना कीजिएगा, तो कहेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना कीजिए तो क्या होगा, तो इसमें होगा 10x इक्वल टू, ये 0.1 अंक के बाद आ जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक के बाद जाता है, ठीक है ना। तो 6.66 होगा, यानी ये भी रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जो है समीकरण ये 2 हो गया, और ये समीकरण इसको 1 मानिएगा। अब कहेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 कौन है, यहाँ देखिए यही है, और 1 कौन है, यहाँ ये वाला है। तो 10 में से x घटाइए तो कितना होगा,
9x होगा। अब देखिए 6.66 दशमलव के बाद इसमें भी देखिए 6 यानी रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें भी दशमलव के बाद 6, तो इसको घटाइएगा दशमलव के बाद में 6, दशमलव के बाद में 6, तो क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और दशमलव 6 में से 0 घटाइए तो 6 ना होगा, 6 में से 0 घटाइएगा तो 6 होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए x बराबर 6/9 हो जाएगा, 9 जाएगा नीचे। यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए घटाने में। दशमलव के बाद 6 है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 यानी 6 तो ये दोनों को अगर घटाइएगा तो 0 नहीं आ जाएगा। और दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 6, तो दशमलव के पहले 6 में से 0 घटाइए तो 6 आ गया। तो ये 0 का वैल्यू नहीं है। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो ये कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए x आप किसको माने थे, x हम माने थे 0.66 को, यानी क्वेश्चन क्या था यही। इतना बराबर मेरा कितना आया 0.6 के पावर बार, यानी रेकरिंग कहिए या डैश कहिए। ये इसका मान कितना आया p/q के रूप में, कितना आया बताइए 2/3 आपका आंसर हुआ p/q के रूप में। ठीक है ना। इतना को बनाने पे मेरा कितना आया है p/q के रूप में 2/3। फिर आप इसको भाग देकर देखिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नंबर आप समझे। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 11 का 4 नंबर क्वेश्चन यही है 0.2353535। कहने का मतलब इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 353535। देखिए ये इसमें रिपीट हो रहा है 353535। तो सबसे पहले जो रिपीट होता है ना, उससे पहले हम दशमलव को लाएंगे। देखिए ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 35 के ऊपर में देखिए रेकरिंग हो गया, बार हो गया, यानी यही ना दोनों रिपीट हो रहा था 3 और 5। देखिए 35 35 35, तो 35 के ऊपर में हम क्या करेंगे डैश दे देंगे, यानी रेकरिंग हो गया, इसे बार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरा इसमें सिस्टम क्या है कि दशमलव जो यहाँ देख रहे हैं, जहाँ से संख्या रिपीट होती है उससे पहले हम दशमलव को लिखते हैं। तो कहाँ से रिपीट हो रही है 3 से, तो 3 के पहले यहाँ दशमलव आएगा। तो दशमलव यहाँ है, तो यहाँ लाने के लिए, एक अंक बाद लाने के लिए 10 से हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना कि x बराबर 0. कितना है 23 के ऊपर में देखिए डैश है, ये आपका रिपीट होते जा रहा है। यानी इसको मत लिख, इसको नहीं लिखिए, जब यहाँ डैश दे दिए तो समझ गए। अब क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव को एक अंक के बाद लाना है और जहाँ से संख्या रिपीट होती है उसके पहले लाना है दशमलव को, तो यहाँ से एक अंक बाद जाएगा, इसलिए हम 10 से गुना किए हैं। तो ये हो जाएगा, दशमलव यहाँ चला जाएगा 2.35। यही आपका जो हुआ, ये इसको किस प्रकार से बनाएं, तो देखिए यानी कहने का मतलब 0.2 के बाद चला गया और 3/5 जो ये है रिपीटेड हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2.3535, यानी ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना, यानी ये डैश हटाइएगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 10x = 2। ठीक है, तो इसको कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है 2 अंक, 3 और 5 रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5, यानी जितना अंक रिपीटेड होगा उतना 0 से गुना करेंगे। यानी 2 अंक हो रहा है 3 5, यानी 35 है, 2 अंक है, तो यानी 100 से गुना करेंगे।
जितना के ऊपर में डैश रहेगा उतना से हम गुना करेंगे जीरो लगाकर, ठीक है ना। तो 2 है तो 2 को जीरो से गुना करेंगे, यानी फिर कहेंगे इसमें दोनों तरफ कितना से गुना करना है, 100 से, यानी 100 से गुना करने पर। क्यों 100 से कर रहे हैं, क्योंकि 3 5 के ऊपर में डैश है, देखिए, यानी 2 अंक के ऊपर में, यानी 2 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 अंक बने 100 से गुना होगा, 1 अंक मतलब 10 से गुना होगा, ठीक है। तो गुना कीजिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पे, तो 10 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 1000 हो जाएगा। इसको देखिए, ये जो है दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 अंक के बाद। ये दशमलव जो देख रहे हैं 100 से जब गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद चला जाएगा, यानी 235 दशमलव यहाँ आ गया, यानी 100 से इसमें गुना करने पे जो है दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो 235.35 ये तो बार बार रिपीटेड होगा, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है ना। यानी 100 से गुना करने पे दशमलव 2 अंक के बाद चला गया, यानी 235.35 ये रिपीट होगा ही, इसमें भी रिपीट हो रहा था, इसमें भी रिपीट हो रहा है। अब कहेंगे समीकरण, अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 कौन सा है बताइए, तो 2 यही ना है आपका। तो 1000 में से 10 को घटाइएगा, यानी 1000x माइनस 10x, ठीक है। और उसके बाद देखिए 235.3535, इसमें भी देखिए 2.3535, यानी दशमलव के बाद वाला को इसमें और ये दशमलव के बाद वाला को घटाइए, तो दोनों में सेम अंक है तो 0 हो जाएगा। अब पहले दशमलव के पहले 235, दशमलव के पहले 2, तो 235 में से 2 को घटाइएगा तो 233 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1000 में से 10 को घटाइएगा तो कितना होगा, 990x इजकल टू 233। कहेंगे x बराबर तो 233/990, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ, यानी x हम किसको माने थे, देखिए यहाँ 0.235 को माने थे, तो यहाँ लिख देंगे 0.23 के पावर 35 के ऊपर में डैश इजकल टू यही आपका जो हुआ आंसर हुआ, ठीक है ना। यानी यही क्वेश्चन था, इसी को हम बनाए हैं, तो कितना आया आपका P/Q के रूप में 233/990। तो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, 11 का 5 नंबर क्वेश्चन 3.142678 के ऊपर में रेकरिंग है, यानी बार है, ये रिपीट हो रहा है, यानी कौन सा रिपीट होगा, 1 4 2 6 7 8। ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए 1 4 2 6 7 8, फिर 1 4 2 6 7 8, यानी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यही दशमलव के बाद जो अंक है वह रिपीट हो रहा है, यानी कौन कौन, तो 1 4 2 6 7 8, यही देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो कहेंगे माना कि x बराबर, इसको आप x बराबर मान लीजिए 3.142678, यही है। इस क्वेश्चन को x बराबर मान लीजिए आप, यानी कि ये आपका रिपीट हो रहा है, तो ये कहेंगे समीकरण 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 पर 6 जीरो से गुना कीजिए, यानी 6 जीरो हो गया। यानी कि इसको क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख से हम गुना करेंगे। जितना अंक के ऊपर में डैश रहेगा, इसे रेकरिंग भी कहते हैं, बार भी कहते हैं हिंदी में, उतना ही जीरो से हम गुना करेंगे दोनों तरफ। अब इतना से दोनों तरफ क्या कहेंगे, दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर, तो गुना कीजिए इसमें समीकरण 1 में, तो 6 जीरो हो गया, x इजकल टू, इसमें भी गुना कीजिए तो 0.6 अंक के बाद चला जाएगा, तो 3142678 दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसी दशमलव को देखिए 6 अंक है तो 6 अंक के बाद दशमलव चला गया, फिर से वही संख्या होगी, रिपीट होगी 2678, ये संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। आप कहेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 यहाँ देख रहे हैं आप, यही है। इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटाइए तो ये देखिए इतना में से, यानी 10 लाख में से x को घटाइए, यानी इतना में से 1 पर 6 जीरो है और x को घटाइए। फिर देखिए दशमलव के बाद जो ये अंक जो रिपीट हो रहा है, देखिए दशमलव के बाद कौन सा रिपीट हो रहा है, 142678, यानी 14, 26, 78, ये रिपीट हो रहा है। इसमें भी देखिए रिपीट हो रहा है, दोनों क्या हो घटेगा तो जीरो हो जाएगा। तो दशमलव के बाद में इसमें भी समान अंक है, इसमें भी समान अंक है, तो 2 में से और 1 को घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। दशमलव के पहले वाला ये और ये कट कर जीरो हो जाएगा, घटेगा तो जीरो। अब दशमलव के पहले इसमें से घटाइए 314, 26, 78, यानी ये इसमें से घटाना है किसको, 3 को, बस हो गया। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, तो ये क्या होगा घटाइएगा तो 99999x, यानी इतना में से x को घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 314, 26, 2, 7, 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 8 में से 3 घटाइए 5, तो 7, 6, 2, 4, 1, 3, इस प्रकार से आपका ये मान आया। इसलिए x बराबर कितना लिखेंगे, 3, 4, 3, 1, 4, 2, उसका 6, 7, 5 बट्टा में चला जाएगा, ये पूरा हो गया। इस प्रकार से आपका ये p/q के रूप में आंसर आपका आ चुका। x किसको माने थे, तो x हम लोग माने थे किसको, देखिए ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या था, 3.142678 के पावर डैश है, यानी बार है, इसको बनाए हैं तो आपका कितना आया है, यही जो आप आंसर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको यहाँ मत लिखिए, यहाँ देखिए बता देते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन उतार रहे हैं। इतना को बनाने पे मेरा कितना आया है मान, इतना को बनाने पे मेरा आया है, यही देखिए 3142675 बट्टा 1 2 3 4 5 6, यानी 3 × 9 है, यही आपका आंसर आ चुका p/q के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें, जितना के ऊपर में डैश रहेगा उतना जीरो से गुना करेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, उसके बाद घटा देंगे, गुना करेंगे और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो चुका। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
नहीं भूलेंगे। आज के क्लास में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।